फरीदाबाद में 16 अक्टूबर 2025 को अमृता अस्पताल फरीदाबाद के डॉक्टरों ने नवजात चिकित्सा के क्षेत्र में एक ऐसा ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है जिसने भारत में समय से पहले जन्मे शिशुओं की इलाज की उम्मीदों को नया आयाम दिया है। अस्पताल की नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई NICU टीम ने मात्र 23 सप्ताह में जन्मे 500 से 600 ग्राम वजन के शिशुओं को सफलतापूर्वक जीवन दान दिया है और उन्हें पूर्ण स्वस्थ अवस्था में डिस्चार्ज किया है। ये भारत में अब तक के सबसे कम आयु में जीवित बच्चे शिशुओं का रिकॉर्ड है। अस्पताल ने इस उपलब्धि को 2 अभूतपूर्व मामलों के जरिए हासिल किया है। पहला मामला 23 सप्ताह और 5 दिन के एक शिशु का था जिसका वजन मात्र 550 ग्राम था। जन्म के बाद लगभग आधे घंटे तक शिशु को ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिला और उसे लगभग गैर जीवित घोषित कर दिया गया था। हालांकि सांस लेने के संकेत मिलने पर परिजन उसे अमृता अस्पताल लाए। वरिष्ठ नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत शर्मा के नेतृत्व में 90 दिनों तक चले संघन उपचार के बाद शिशु का वजन 2200 ग्राम हो गया। उसे पूरी तरह सामान्य मस्तिष्क और फेफड़े की कार्य क्षमता के साथ घर भेज दिया गया, जो कि ऐसे मामलों में एक अत्यंत दुर्लभ उपलब्धि है। वहीं दूसरा रिकॉर्ड जुड़वा रिकॉर्ड 23 सप्ताह और 6 दिन में स्वस्थ हुए बच्चे। डॉक्टर हेमंत हूँ, मैं नवजात शिशु विशेषज्ञ हूँ, नियोनेटोलॉजिस्ट कहते हैं, और ये पीडियाट्रिक के बाद एक एक्स्ट्रा डिग्री होती है जो हम करते हैं। आज ये बात है कि 23 हफ्ते के 2 बच्चे हमारे यहाँ बचे हैं। 23 हफ्ते का जो सर्वाइवल है, बचने के चांसेस हैं, वो 5% भी नहीं होते इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में 23 हफ्ते के बच्चे यूजुअली नहीं बचते और बड़े बड़े हॉस्पिटल में कई बार इनको ट्राई भी नहीं किया जाता। अभी इट्स इवॉल्विंग, नियोनेटोलॉजी अभी सिर्फ स्टार्ट ही हुई है। क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है हमारे लिए, तो मेरे को तो खुशी है, भगवान ने हमारे ऊपर मेहरबानी की है। इसका कारण ये रहा कि जो विदेशी एविडेंस है, जो अमेरिका जापान में वो एविडेंस करते हैं कि बच्चे को वेंटिलेटर पर नहीं रखना है, जल्दी दूध स्टार्ट करना है, एंटीबायोटिक जल्दी बंद करनी है, हमने उस चीज़ को यहाँ इम्प्लीमेंट करने का ट्राई किया। बाकी हमारा हॉस्पिटल के मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया, जितना 1:1 केयर दे पाए। तो अच्छी बात ये रही कि लड़के को हमने वेंटिलेटर पर दिया ही नहीं और लड़की को भी हमने 3 दिन के अंदर वेंटिलेटर से हटा दिया और कोशिश की कि पहले दिन से ही बच्चे को दूध पिला दें ताकि 5 दिन तक वो फुल फीड पे आ जाए, ताकि उनका हम एंटीबायोटिक सब कुछ बंद कर पाएँ। हमने पेरेंट को बताया था भाई बचने के चांस बहुत कम है, पर 1 हफ्ते का अगर बच्चा बच जाता है और उसके अंदर ब्रेन ठीक रहता है तो फिर चांसेस अच्छे रहेंगे। और बच्चे फाइट किया और भगवान ने साथ दिया कि इनको इन्फेक्शन नहीं होने दिया। सर, जब ये केस आपके सामने आया था तो क्या क्या चैलेंजेस थे और आपने मैनेज कैसे किया वो चैलेंजेस? तो ये थे कि सबसे पहले कि इनका वजन ही 500 से 630 ग्राम है। दूसरा ये था कि 23 हफ्ते के जहाँ हाथ लगाते थे वहीं पर नीला पड़ जाता था, तो कैनुला लगाना भी हमारे लिए मुश्किल था, इसलिए हमने पेट में 2 पाइप डाल दिए थे। जो माँ के साथ में जुड़ता है ना, उसी पाइप को हमने यूज़ कर लिया था। फिर हमने कोशिश किया कि वेंटिलेट ना करें और तरीके होते हैं जिसको हम CPAP, HFNC, NIPPV और एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं HFOV, जो इंडिया में यूज़ नहीं हो रही है, नेजल HFOV। वेंटिलेटर पे HFOV बहुत यूज़ करते हैं, नेजल HFOV वो यूज़ नहीं कर रहा। हमने वो नेजल HFOV यूज़ किया इनके लिए, ताकि उनको वो जैसे कुत्ता सांस लेता है ना हाफ के, ऐसे सांस दिलाता है बच्चों को, ताकि उसको लंग इंजरी ना हो, फेफड़ों में इंजरी ना हो। फिर हमने इनको, क्योंकि बहुत छेड़छाड़ नहीं करी पहले हफ्ते में, इनक्यूबेटर में रखा जहाँ पर बहुत ह्यूमिडिटी थी। इतनी ह्यूमिडिटी होने की वजह से उनको वाटर लॉस नहीं हुआ, वेट लॉस नहीं हुआ। अगर कई बार क्या होता है ना, वेट लॉस इतना ज़्यादा हो जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाते हैं और ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है, तो वो हमने सब नहीं होने दिया। तो मेन मंत्र था इसका कि इन्फेक्शन ना होने दो, वेंटिलेटर पे ना रखो, दूध जल्दी से पिलाओ, एंटीबायोटिक बंद करो और KMC स्टार्ट करो। KMC का मतलब पहले 4-5 दिन के अंदर ही बच्चे को माँ की गोदी में दे दिया हमने। सबसे पहले जब आप रात को आए थे उस दिन 2 बजे के आसपास लेके, तो डॉक्टर्स का अच्छा कोऑपरेशन था। सबसे पहले यहाँ पे डॉक्टर जो थे हेमंत थे, मेरे ख्याल से हेमंत शर्मा नहीं थे उस टाइम। फ़ोन पे बात की उन्होंने हमें फ़ोन पे सब कुछ समझाया और बोला कि भाई अभी आप वेट करो, क्योंकि रात में ही डॉक्टर्स बोल रही थी कि भाई शायद सुबह तक मुश्किल ही पकड़ेगा, अबॉर्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे ही होता है मैं अपने हाथ में ले लूँगा। तो उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया, उसमें कोई बहुत बड़ा अच्छा कोऑपरेशन था इनका। कितने दिनों में बच्चे का जो है वो
ट्रीटमेंट हो गया था? क्या कह रहे हैं? कितने दिनों में बच्चों का ट्रीटमेंट हो गया था? ट्रीटमेंट तो लगभग 3 महीने चला, 3 महीने से ज़्यादा। बेटा तो 90 डेज़ के आसपास में हो गया था, लेकिन बेटी लगभग 100 दिन के आसपास रही। तो ट्रीटमेंट इन्होंने अच्छे से किया। डॉक्टर साहब ने बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत मतलब अप्रोचेबल हैं, जब चाहो तब मिल सकते हैं डॉक्टर साहब से। कोई इशू नहीं? कोई इशू नहीं किसी भी तरह का। बहुत अच्छा सहयोग किया इन्होंने मुझे। इनकी अभी भी एक बात, ये बोटी में जा रहे थे तो इन्होंने एक बात कही थी, अभी तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, देखते हैं 30-40% चांसेस हैं। उस टाइम इन्होंने मुझे बोला था ये बात। लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि बस एक चीज़ है कि अगर माइंड में ब्लीडिंग नहीं हुई ना